दिल्ली में ब्रह्मोस एरोस्पेस करियप्पा ऑडिटोरियम में ब्रह्मोस एरोस्पेस के संयुक्त उद्यम का 25वां सुपरसोनिक रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया और इस मौके पर भारत रूस के बीच आपसी सहयोग सहित ब्रह्मोस के सफर के बारे में विचार व्यक्त किए गए। कार्यक्रम के पश्चात एक यूजर्स मीट का भी आयोजन किया गया। दिल्ली में ब्रह्मोस एरोस्पेस करियप्पा ऑडिटोरियम में ब्रह्मोस एरोस्पेस के संयुक्त उद्यम का सुपरसोनिक रजत जयंती समारोह का आयोजन किया गया। भारत रक्षा संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एरोस्पेस ने 1998 में हुए अपने गठन के साथ ही अब 25 वर्ष पूरे होने के साथ ही एक शानदार मील का पत्थर शुरू किया है। कार्यक्रम में सीडीएस जनरल अनिल चौहान सहित भारतीय फौज के तीनों विंग के कमांडरों ने शिरकत की। मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने 25वें रजत जयंती समारोह के मौके पर सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। साथ ही इस मौके पर डीआरडीओ को शुभकामनाएं दी। उन्होंने आधुनिकीकरण के इस दौर में नई चुनौतियों और डीआरडीओ के सेना के साथ किए गए अभूतपूर्व सहयोग की सराहना भी की। One of the world's finest and largest precision-guided weapons, BrahMos has fortified India's deterrence power in the 21st century. The missile system has successfully operationalized by the three services and is truly a Brahmastra of its kind. Today, when we move forward in a plan towards greater jointness and integration in military operations, the role and scope of BrahMos gets widened further. So it's a weapon of choice for all the three services, and it will help us promote interoperability between the three services. As a defense internationalization efforts are gaining momentum under the flagship of Make in India program, BrahMos joint venture has taken decisively by incorporating many indigenous components produced by the Indian defense industry. In fact, it has promoted a large number of Tier 2 and Tier 3 MSMEs of sector. रजत जयंती में ब्रह्मोस के 25वें साल की उपलब्धियों के साथ ही फौज के तीनों विंग, जल, थल और वायु के कमांडर भी मौजूद रहे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे और चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने भी डीआरडीओ को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने डीआरडीओ की तारीफ की और कहा कि भारत के सबसे सफल अत्याधुनिक सैन्य साझेदारी कार्यक्रमों में से ये एक है। Successful venture. I think being the third speaker in the row, most of what I have had to say has already been said, and some of it is also seen in the video clip. To start with, you'll all agree that the name BrahMos, Brahmaputra and Moscow, the rivers are not yet tapped to the full potential. There is so much more potential in these rivers. In the same manner, I think there is much more potential in this joint venture. कार्यक्रम में विख्यात वैज्ञानिक और ब्रह्मोस डीआरडीओ के डायरेक्टर जनरल अतुल दिनकर राणे ने ब्रह्मोस के निर्माण और चुनौतियों के सफर के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ब्रह्मोस एरोस्पेस हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में पूरी तरह सक्षम है। हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में अभी कुछ वक्त और लग सकता है। उन्होंने कहा कि इसकी अविश्वसनीय यात्रा को चिन्हित करने के लिए दुनिया के सबसे अच्छे, सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली आधुनिक सटीक मारक हथियार ब्रह्मोस का उत्पादन किया गया है। BrahMos is a young company. 25 साल पहले इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट के साथ ब्रह्मोस एरोस्पेस क्रिएट किया गया। ये जॉइंट वेंचर है बिटवीन इंडिया एंड रशिया, represented by the designers, Defense Research Development Organization of India and NPO Машиностроения of Russia. ये 25 साल में जो हमने सीखा है जॉइंट वेंचर सक्सेस होने के लिए, क्या सक्सेस हुए वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सक्सेस कराने के लिए द मेन थिंग इज ट्रस्ट एंड कैपेबिलिटीज ऑफ बोथ पार्टनर्स बीइंग अग्रीड अपॉन बिटवीन द टू। दिस इज व्हाट हैज टेकन आवर जॉइंट वेंचर फॉरवर्ड। और जो भी हमने किया है 2001 का पहला वाला फ्लाइट ट्रायल से अप टू जस्ट 15 दिन पहले 14 तारीख को INS मर्मागोआ से एक फ्लाइट हुआ। दोनों मिसाइल्स जो हमने उड़ाए अलग अलग है, मिसाइल बहुत आगे गया है। आपको बता दें कि भारत रूस रक्षा संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एरोस्पेस ने 1998 में
अपने गठन के 25 साल पूरे होने के साथ ही एक मील का पत्थर शुरू किया है। आपको बता दें कि रक्षा के क्षेत्र में भारत का रूस के साथ पुराना और व्यापक सहयोग हमेशा से मजबूत रहा है। वर्तमान में यूक्रेन युद्ध के बाद भी इस सहयोग में कोई कमी नहीं आई है और दोनों देश मजबूती से एक दूसरे के साथ खड़े हैं। कार्यक्रम के ठीक बाद यूजर्स मीट का भी आयोजन किया गया, जिसमें रूस से आए खास मेहमानों ने भी शिरकत की। रक्षा के क्षेत्र में भारत का रूस के साथ पुराना और व्यापक सहयोग रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली के साथ साथ भारत में Su-30 विमान और T-90 टैंक का लाइसेंस प्राप्त उत्पादन ऐसे प्रमुख सहयोग के उदाहरण हैं। भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग ऐतिहासिक रूप से गहरा है और विश्वास पर आधारित रहा है, जो अब तक कायम है। कैमरा पर्सन भोपाल रावत के साथ रविंद्र सिंह, APN।